दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम के बारे में। तो भैया अगर हम बात करें एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम एक धातु है। कैसी धातु है? चमकदार तन्य धातु है। इसका मतलब इसके तार खींचे जा सकते हैं और यह एक विद्युत की अच्छी चालक होती है, क्योंकि इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। पर भारानुसार देखें, तत्वों को अगर देखें तो तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में जो हमारा तत्व पाया जाता है भैया वो कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। इसके बाद में दूसरा तत्व कौन आता है? हमारा सिलिका। कौन आता है भैया? सिलिका अर्थात सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एल्युमिनियम सब तीसरा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन भैया? एल्युमिनियम एक ऐसा तत्व है जो तीसरा जो सबसे अधिक। अगर हम धातुओं में बात करें, किसमें भैया? धातुओं में। तो धातुओं में पहली धातु एल्युमिनियम ही है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है भैया? Al। क्या है? Al। Al मतलब एल्युमिनियम। भैया इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक है 13। कितना भैया? 13 है। कैसे याद रखेंगे? देखो Al मतलब अल्लाह, तो अल्लाह को हम बोलेंगे अल्लाह तुम्हारा नाम, ये अल्लाह तेरा नाम। तो 13 से क्या आ जाएगा? 13, यानी इसका परमाणु क्रमांक भैया कितना हुआ? 13 हुआ। कितना भाई? 13। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसके परमाणु भार की बात करें तो भैया जो हमारा का है एल्युमिनियम का नाभिक, और नाभिक में भाई साहब 13 क्या होते हैं? प्रोटॉन, और एक फालतू अर्थात 14 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो 14 और 13 कितना हो गया भैया? 27 हो गया। तो इसकी संयोजकता की बात करें तो भैया इसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब इसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी भैया। कितनी होगी? 3 होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, अर्थात यह P ब्लॉक का तत्व है भैया। किस ब्लॉक का? P ब्लॉक का तत्व है, यानी कि 2, 8, 3। तो भैया इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 और प्लस 3 कितने होते हैं? 13 होते हैं, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बताएंगे? 13 होती है। प्रोटॉनों की भैया अभी आपको बताया, प्रोटॉन कितने होते हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होता है प्रोटॉन भी तो उतने ही होते हैं, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे भाई? 13। न्यूट्रॉन एक फालतू अर्थात कितने होते हैं भैया? 14 होते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें एल्युमिनियम के अयस्क, जो हमारी पृथ्वी पर एल्युमिनियम पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? तो भैया ये एल्युमिनियम तो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता है, तो इसके अयस्क हमको मिलते हैं। तो इसका यानी एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो भैया हमारा है बॉक्साइट है। कौन है भैया? बॉक्साइट। ठीक भैया, एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट है। दूसरा क्या है? फेल्सपार। क्या भैया? फेल्सपार। तो भैया ये 2 इसके महत्वपूर्ण अयस्क हैं। अगर हम कहें क्या एल्युमिनियम जो हमारा है भैया, एल्युमिनियम ये विद्युत और उष्मा का चालक है? तो भैया है, यानी ये विद्युत का भी अच्छा चालक है और उष्मा का भी अच्छा चालक, यानी ये विद्युत और उष्मा का चालक है। तो क्या ये है? हाँ है भैया। अगर हम बात करें भारत में एल्युमिनियम का उत्पादन, तो भारत में अगर बात करें तो घर के भारत में उड़ीसा जो राज्य है वो सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। कौन करता है भैया? उड़ीसा। अगर हम पूरे विश्व में बात करें, दुनिया में बात करें तो दुनिया में भैया जो हमारा चीन है, चीन वो दुनिया में सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है, तीसरे पे रूस आता है। कौन है भैया? रूस आता है। और चौथे पे कनाडा आता है। तो भैया चाइना हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अपना भारत हो गया, और तीसरे नंबर पे कौन हो गया? रूस हो गया। आगे देखें, अगर हम इसकी आवर्त सारणी में स्थिति की बात करें, यानी जो हमारा एल्युमिनियम है इसकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है? तो भैया जो P ब्लॉक का तत्व है, अभी हमने आपको बताया किस ब्लॉक का तत्व है? P। ये देखो हमारा रहा एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम है P ब्लॉक में। ये देखो हमारा P ब्लॉक रहा, और P ब्लॉक में जब इसकी स्थिति है तो भैया किस ब्लॉक का तत्व हुआ? P ब्लॉक का। इसकी आवर्त सारणी में स्थिति में अगर हम आवर्त पूछे कौन सा है तो भैया ये तीसरा आवर्त है। देखो प्रथम,
द्वितीय और तृतीय, यानी तृतीय आवर्त में स्थित है। तो भैया आवर्त कौन सा हो जाएगा? तृतीय। वर्ग की बात करें तो भैया वर्ग 13 है। कौन सा वर्ग है भैया? 13, यानी किस वर्ग का तत्व है? 13 वर्ग में स्थित है। अगर दोस्तों इसके अयस्क की बात करें तो भी हमने आपको बताया इसके अयस्क भैया क्या है? बॉक्साइट इसका एक प्रमुख अयस्क है। इसके अलावा फेल्सपार, क्या भैया? फेल्सपार भी इसका एक अयस्क है। इसके हम रासायनिक गुण की बात करें तो जो भैया हमारा एल्युमिनियम है वो हेलोजन के साथ, हेलोजन मतलब ये वर्ग 17 के साथ, इनके साथ क्रिया करके हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है भैया? हैलाइड बनाता है, यानी हेलोजन के साथ क्रिया करके, हेलोजन्स के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा भाई? ये लोग हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? हैलाइड बनाता है। इसके अलावा ये जब ऑक्सीजन, भाई देखो हमने बताया था आपको ऑक्सीजन जो होती है वो हर चीज़ का ऑक्सीकरण कर देती है। तो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करता है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है भैया। क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, जो ऑक्सीजन होता है जब किसी चीज़ का संक्षारण करती है अर्थात उसका ऑक्सीकरण करती है तो धातु को कमजोर कर देती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यानी जो हमारा ऑक्सीजन होता है जब एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण कर देती है तो इसके ऊपर एक चमकदार सफ़ेद परत जम जाती है जो इसे मजबूती प्रदान करती है। अर्थात यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है भैया। अगर हम इसके आगे की बात करें उत्पादन में, अगर हम कहें दुनिया में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन कहाँ होता है तो भैया अगर हम कहें भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो भैया भारत में उड़ीसा में, जो हमारा भारत में उड़ीसा राज्य है वहाँ एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दुनिया में बात करें तो भैया जो हमारा चाइना है, यानी ये चाइना है और चाइना में दुनिया का सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा भाई? चीन आएगा। द्वितीय नंबर पे अपना भारत आता है, यानी भारत दूसरा ऐसा देश है जो सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। तो भैया दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? भारत आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन आता है? अपना रूस। कौन भैया? रूस आता है, यानी रूस है जो तीसरा। चौथे नंबर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा भैया? कनाडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कनाडा। तो ये था उत्पादन। और भारत में प्रथम कौन है भैया? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर हम एल्युमिनियम के उपयोग की बात करें तो भैया हमने आपको बताया था एल्युमिनियम क्या होता है? एक विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। विद्युत का जब अच्छा चालक है तो इसके हम लोग विद्युत के तार बनाएंगे, विद्युत के तार बनाएंगे। इसके अलावा इसके बर्तन भी बनाते हैं क्योंकि भैया एक धातु है, तन्य है, आघात वर्धनीय है। अब आघात वर्धनीय होगी तो भैया इसके हम लोग क्या बना लेंगे? बर्तन भी बना लेंगे। इसके अलावा फर्नीचर बनाते हैं, केन बनाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं तो उसमें जो भरी होती है तो ये केन बनाते हैं, वायर्स। इसके अलावा हम लोग कई प्रकार के, अच्छा ये जो हमारा हवाई जहाज होता है, अब भैया ये तो हवा में उड़ता है, जब हवा में उड़ेगा तो ये हल्का होना चाहिए, यानी हवाई जहाज हुए, यानी जितने भी एयरप्लेन है, हवाई जहाज है, इनको हल्का बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हल्की धातु। देखो लोहा का परमाणु क्रमांक भाई 26 है। कितना है? 26 है। और आई का है 13 है, परमाणु क्रमांक 13 है। इसका परमाणु भार भी कम होता है, 27 होता है। और लोहे का इसकी तुलना में अधिक होता है, डबल के आसपास होता है। तो भैया ये एल्युमिनियम लोहे की तुलना में हल्की है और भैया मजबूत तो होती है। तो इसलिए जो एयरप्लेन होते हैं उनके पार्ट्स, उनके जो भाग होते हैं, यानी जो उनके पार्ट्स हैं, उनको हम लोग बनाने में किसका उपयोग करते हैं भैया? एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। अर्थात हवाई जहाज के जो पार्ट्स हैं उनको बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम का करते हैं। इसके अलावा ये जो आपको ये दिख रही है पटरी, पटरी में क्या होता है? कभी कभी ये दरार पड़ जाती है, चिटक जाती है, टूट जाती है। तो टूट जाती है तो एल्युमिनियम का जो पाउडर इसमें भर दिया जाता है, यानी एल्युमिनियम क्या क्या उपयोग होता है? पटरियों को जोड़ने में एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? कुछ जो मशीनें होती है भैया, मशीनें बहुत महंगी महंगी आती हैं, अब उनको हम लोग मान लेते हैं टूट जाती है तो एल्युमिनियम की जो मशीन मतलब जो मशीनें होती हैं वो टूट जाएंगी तो उनमें हम लोग क्या करते हैं? लोहे की जगह एल्युमिनियम का पाउडर भर दिया जाता है जो इसको जोड़ने के काम होते हैं। यानी मशीनों को जोड़ने के लिए हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग करते हैं क्योंकि भैया मशीनें बहुत महंगी, उनको खरीदेंगे इससे बढ़िया उनकी रिपेयरिंग करवा लो। तो एल्युमिनियम
के पाउडर का उपयोग हम लोग लोहे की जो पटरियां होती हैं वहाँ पे कट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वहाँ पर उन दरारों को भरने में काम आती है। इसके अलावा जो मशीनें होती हैं उनको भरने में काम आती है। इसके अलावा आजकल एल्युमिनियम जो पन्नी, इसका जो एक तरह से पन्नी टाइप की बनाई जाती है, जो भोजन बनता है, देखो भोजन को क्या किया जाता है, पकाने के लिए कभी कभी लोग भट्टियों में डाल देते हैं, और भट्टियों में पकाने के लिए या आग में ऐसे डाल के पकाने के लिए हम लोग उसके ऊपर एल्युमिनियम की जो झिल्ली होती है उसको चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, भोजन का जो स्वाद होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, और भुनने के बाद में भैया भोजन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है भैया, तो ये एल्युमिनियम के ये उपयोग थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।